CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 8 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। पृष्ठ संख्या 63, पाठ 5, कबीर के दोहे। इस पृष्ठ के दाईं ओर एक QR कोड है जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ता हृदय गुरु आप। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे, सो तैसा फल पाए। ये दोहे कबीर के द्वारा रचित हैं। इन दोहों का संदर्भ कबीर वचनावली और इनके संपादक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस पृष्ठ पर एक पेंसिल का चित्र है। इस पेंसिल से बहुत सी शाखाएं निकली हैं जो किसी पेड़ के समान फूल पत्तियों से लहरा रही हैं। पृष्ठ संख्या 64, कवि से परिचय। एक ऐसे संत जो करघे पर कपड़ा और मन में कविता बुनते बुनते इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनकी कविताएं आज भी लोग भजनों की तरह सुनते हैं और पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाते हैं। माना जाता है कि कबीर का जन्म 14वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहीत हैं। आज भी उनकी रचनाएं हमें जीवन की सच्चाई को समझने और अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा देती हैं। इस पृष्ठ पर भारत सरकार के द्वारा जारी एक डाक टिकट का चित्र है जिस पर कबीर का चित्र अंकित है। पाठ से आइए अब हम इन दोहों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। यहां दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से क, यहां प्रस्तुत प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। 1. गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इस दोहे में किसके विषय में बताया गया है? श्रम का महत्व, गुरु का महत्व, ज्ञान का महत्व अथवा भक्ति का महत्व। 2. अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। इस दोहे का मूल संदेश क्या है? हमेशा चुप रहने में ही हमारी भलाई है। बारिश और धूप से बचना चाहिए। हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है। हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। यहाँ इस पृष्ठ के दाईं ओर एक बादल का चित्र है जिसके पीछे से सूर्य निकल रहा है। हल्की बूंदाबांदी हो रही है और 2 पक्षी उड़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 65। 3. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यह दोहा किस जीवन कौशल को विकसित करने पर बल देता है? समय का सदुपयोग करना, दूसरों के काम आना,
परिश्रम और लगन से काम करना, सभी के प्रति उदार रहना। 4. ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहूँ शीतल होए। इस दोहे के अनुसार मधुर वाणी बोलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? लोग हमारी प्रशंसा और सम्मान करने लगते हैं, दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है, किसी से विवाद होने पर उसमें जीत हासिल होती है, सुनने वालों का मन इधर उधर भटकने लगता है। 5. सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ता हृदय गुरु आप। इस दोहे से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सच और झूठ में कोई अंतर नहीं होता है। सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं है। बाहरी परिस्थितियां ही जीवन में सफलता तय करती हैं। सत्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जिससे हृदय प्रकाशित होता है। 6. निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ जीवन में किस दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी गई है? आलोचना से बचना चाहिए, आलोचकों को दूर रखना चाहिए, आलोचकों को पास रखना चाहिए, आलोचकों की निंदा करनी चाहिए। 7. साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। इस दोहे में सूप किसका प्रतीक है? मन की कल्पनाओं का, सुख सुविधाओं का, विवेक और सूझबूझ का, कठोर और क्रोधी स्वभाव का। यहाँ इस पृष्ठ के दाईं ओर साधुओं का चित्र है जो किसी मार्ग पर चल रहे हैं और पीछे एक पानी का झरना बह रहा है। पृष्ठ संख्या 66। ख. हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। मिलकर करें मिलान। क. पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां स्तंभ 1 में दी गई हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें स्तंभ 2 में दिए गए इनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। यहाँ एक तालिका है जिसके अंतर्गत 2 स्तंभ हैं। स्तंभ 1 में पाठ से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं और स्तंभ 2 में उनसे संबंधित अर्थ हैं। आपको इन पंक्तियों को उनके सही अर्थ के साथ मिलान करना है। स्तंभ 1 में दी गई पंक्तियां इस प्रकार हैं। 1. गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए। 2. अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप। 3. ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। 4. निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। 5. साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। 6. कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए। 7. सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। 8. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। स्तंभ 2. 1. सत्य का पालन कठिन है और झूठ पाप के समान है। 2. बड़ा होने के साथ व्यक्ति को उदार भी होना चाहिए। 3. गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और शिष्य गुरु का आदर करते हैं। 4. मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण है। 5. जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। 6. हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त हो सके। 7. विवेकशील व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान होती है। 8. आलोचकों को अपने पास रखना चाहिए, वे हमें हमारी गलतियां बताते हैं। यहाँ इस पृष्ठ पर एक प्राकृतिक दृश्य है और साथ ही एक बालक और एक बालिका का चित्र है
जिनके साथ एक दृष्टिबाधित व्यक्ति है और ये सभी एक मार्ग पर चलते हुए जा रहे हैं। बालक और बालिका इनकी सहायता कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 67। ख। यहाँ स्तंभ 1 में दी गई दोहों की पंक्तियों को स्तंभ 2 में दी गई उपयुक्त पंक्तियों से जोड़िए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसके अंतर्गत 2 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में पाठ में दिए दोहे की एक पंक्ति है। दूसरे स्तंभ में पाठ से संबंधित दोहों की दूसरी पंक्ति दी गई है। आपको दोहे की पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के साथ मिलान करना है। स्तंभ 1। 1। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाएं। 2। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप। 3। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। 4। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। 5। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। 6। कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। 7। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। 8। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। स्तंभ 2। 1। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। 2। औरन को शीतल करे आपहूँ शीतल होए। 3। जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आप। 4। सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। 5। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। 6। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। 7। जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। 8। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां दी गई हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क। कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। ख। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आप। यहाँ दाईं ओर एक चित्र है जिसमें एक बालिका स्कूल का बस्ता टांगे विद्यालय की ओर जा रही है। साथ में एक कुत्ता भी है। सोच विचार के लिए पाठ को पुनः ध्यान से सुनिए, पता लगाइए और लिखिए। क। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। इस दोहे में गुरु को गोविंद ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। ख। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इस दोहे में कहा गया है कि सिर्फ बड़ा या संपन्न होना ही पर्याप्त नहीं है। बड़े या संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य में और कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, अपने विचार साझा कीजिए। ग। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। क्या आप मानते हैं कि शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं, स्वयं पर भी पड़ता है? आपके बोले गए शब्दों ने आपके या किसी अन्य के स्वभाव या मनोदशा को कैसे परिवर्तित किया, उदाहरण सहित बताइए। पृष्ठ संख्या 68। अणा। जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। हमारे विचारों और कार्यों पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित बताइए। दोहे की रचना। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। इन दोनों पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों के दो दो भाग दिखाई दे रहे हैं।
इन चारों भागों का पहला शब्द है अति। इस कारण इस दोहे में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न हो गया है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी कई विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे दोहों की प्रत्येक पंक्ति को बोलने में एक समान समय लगता है। अपने अपने समूह में मिलकर पाठ में दिए गए दोहों की विशेषताओं की सूची बनाइए। क, दोहों की उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जैसे राजा, रस्सी, रात, दो या दो से अधिक शब्द एक साथ आए हैं। 2, एक शब्द एक साथ 2 बार आया है, जैसे बार बार। 3, लगभग एक जैसे शब्द जिनमें केवल एक मात्रा भर का अंतर है, जैसे जल, जाल, एक ही पंक्ति में आए हैं। 4, एक ही पंक्ति में विपरीतार्थक शब्दों, जैसे अच्छा, बुरा, का प्रयोग किया गया है। 5, किसी की तुलना किसी अन्य से की गई है, जैसे दूध जैसा सफेद। 6, किसी को कोई अन्य नाम दे दिया गया है, जैसे मुख चंद्र है। 7, किसी शब्द की वर्तनी थोड़ी अलग है, जैसे चुप के स्थान पर चूप। 8, उदाहरण द्वारा कही गई बात को समझाया गया है। ख, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। यहां इस पृष्ठ पर दाईं ओर एक चित्र है जिसमें एक बालक बालिका बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और साथ ही एक महिला का चित्र है जिनके हाथ में एक पुस्तक खुली हुई है जो इस बालक और बालिका को समझा रही हैं। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाएं। यदि आपके सामने यह स्थिति होती तो आप क्या निर्णय लेते और क्यों? यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक ना होता तो क्या होता? यहां इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर एक चित्र है जिसमें एक पेड़ की शाखा पर एक चिड़िया बैठी हुई है और चहचहा रही है। पृष्ठ संख्या 69। ख, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है या बहुत चुप रहता है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? यदि वर्षा आवश्यकता से अधिक या कम हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं? आवश्यकता से अधिक मोबाइल या मल्टीमीडिया का प्रयोग करने से क्या परिणाम हो सकते हैं? ग, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बोलने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? कल्पना कीजिए कि आपके शिक्षक ने आपके किसी गलत उत्तर के लिए अंक दे दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? घ, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। यदि सभी मनुष्य अपनी वाणी को मधुर और शांति देने वाली बना लें तो लोगों में क्या परिवर्तन आ सकते हैं? क्या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां कटु वचन बोलना आवश्यक हो? अनुमान लगाइए। अण, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। यदि कोई व्यक्ति अपने बड़े होने का अहंकार रखता हो तो आप इस दोहे का उपयोग करते हुए उसे बड़े होने या संपन्न होने का क्या अर्थ बताएंगे या समझाएंगे? खजूर, नारियल आदि ऊंचे वृक्ष अनुपयोगी नहीं होते हैं। वे किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं बताइए। आप अपनी कक्षा का कक्षा नायक या नायिका मॉनिटर चुनने के लिए किसी विद्यार्थी की किन किन विशेषताओं पर ध्यान देंगे? च, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यदि कोई आपकी गलतियों को बताता रहे तो आपको उससे क्या लाभ होगा? यदि समाज में कोई भी एक दूसरे की गलतियां ना बताए तो क्या होगा? छ, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। कल्पना कीजिए कि आपके पास सूप जैसी विशेषता है तो आपके जीवन में
कौन कौन से परिवर्तन आएंगे। यदि हम बिना सोचे समझे हर बात को स्वीकार कर लें तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ज कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए। यदि मन एक पंछी की तरह उड़ सकता तो आप उसे कहाँ ले जाना चाहते और क्यों। संगति का हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। पृष्ठ संख्या 70। वाद विवाद। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। क इस दोहे का आज के समय में क्या महत्व है, इसके बारे में कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। एक समूह के साथी इसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और दूसरे समूह के साथी इसके विपक्ष में बोलेंगे। एक तीसरा समूह निर्णायक बन सकता है। ख पक्ष और विपक्ष के समूह अपने अपने मत के लिए तर्क प्रस्तुत करेंगे। जैसे पक्ष, वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। विपक्ष, अत्यधिक चुप रहना भी उचित नहीं है। ग पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों की सूची अपनी लेखन पुस्तिका में लिख लीजिए। यहाँ दाईं ओर एक चित्र है जिसमें एक बालिका जिसके हाथ में पुस्तक है वह कुछ कह रही है और एक सामने खड़ी दूसरी बालिका उसे सुन रही है। शब्द से जुड़े शब्द। यहाँ दिए गए स्थानों में कबीर से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए और अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। यहाँ मूल शब्द कबीर दिया गया है और आपकी सहायता के लिए उससे संबंधित एक शब्द बानी दिया गया है। अब आप कबीर से संबंधित ऐसे शब्द पाठ से चुनिए और दिए गए अलग अलग 6 रिक्त स्थानों में उन्हें भरिए। दोहे और कहावतें। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए। जो जैसी संगति करे, सो तैसा फल पाए। इस दोहे को पढ़कर ऐसा लगता है कि यह बात तो हमने पहले भी अनेक बार सुनी है। यह दोहा इतना अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय है कि इसकी दूसरी पंक्ति लोगों के बीच कहावत जैसा संग वैसा रंग, व्यक्ति जिस संगति में रहता है वैसा ही उसका व्यवहार और स्वभाव बन जाता है की तरह प्रयुक्त होती हैं। कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें सामान्यतः जीवन के गहरे अनुभव को सरल और संक्षेप में बता दिया जाता है। अब आप ऐसी अन्य कहावतों का प्रयोग करते हुए अपने मन से कुछ वाक्य लिखिए। यहाँ इस पृष्ठ पर नीचे की ओर एक चित्र है जिसमें एक जुलाहा कपड़े की बुनाई कर रहा है। पृष्ठ संख्या 71। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर एक चित्र है जिसमें एक बालक सरोवर के किनारे अपनी पुस्तक लिए पढ़ रहा है और कुछ बत्तखें उस पानी में तैर रही हैं। सबकी प्रस्तुति। पाठ के किसी एक दोहे को चुनकर अपने समूह के साथ मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार से कक्षा के सामने प्रस्तुत कीजिए। उदाहरण के लिए गायन करना, जैसे लोकगीत शैली में, भाव नृत्य प्रस्तुति, कविता पाठ करना, संगीत के साथ प्रस्तुत करना, अभिनय करना, जैसे एक दोस्त गुस्से में आकर कुछ गलत कह देता है लेकिन दूसरा दोस्त उसे समझाता है कि मधुर भाषा का कितना प्रभाव पड़ता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। यहाँ इस पृष्ठ पर दाईं ओर एक चित्र है जिसमें एक बालिका हारमोनियम बजा रही है और एक अन्य बालिका नृत्य कर रही है। पाठ से आगे। आपकी बात। क गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको सही दिशा दिखाने में सहायता की हो? उस व्यक्ति के बारे में बताइए। ख निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए।
क्या कभी किसी ने आपकी कमियों या गलतियों के विषय में बताया है जिनमें आपको सुधार करने का अवसर मिला हो? उस अनुभव को साझा कीजिए। ग कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपकी संगति जैसे मित्र आपके विचारों और आदतों या व्यवहारों को प्रभावित करती हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। सृजन। क साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस दोहे पर आधारित एक कहानी लिखिए जिसमें किसी व्यक्ति ने कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। संकेत: किसी खेल में आपकी टीम द्वारा नियमों के उल्लंघन का आपके द्वारा विरोध किया जाना। पृष्ठ संख्या 72। ख गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाएं। इस दोहे को ध्यान में रखते हुए अपने किसी प्रेरणादायक शिक्षक से साक्षात्कार कीजिए और उनके योगदान पर एक निबंध लिखिए। कबीर हमारे समय में। क कल्पना कीजिए कि कबीर आज के समय में आ गए हैं। वे आज किन किन विषयों पर कविता लिख सकते हैं? उन विषयों की सूची बनाइए। ख इन विषयों पर आप भी 2-2 पंक्तियां लिखिए। साइबर सुरक्षा और दोहे। यहां दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में विचार विमर्श कीजिए और साझा कीजिए। क अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप। इंटरनेट पर अनावश्यक सूचनाएं साझा करने के क्या-क्या संकट हो सकते हैं? ख साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। किसी भी वेबसाइट, ईमेल या मीडिया पर उपलब्ध जानकारी को सूप की तरह छानने की आवश्यकता क्यों है? कैसे तय करें कि कौन सी सूचना उपयोगी है और कौन सी हानिकारक? आज के समय में यहाँ कुछ घटनाएं दी गई हैं। इन्हें पढ़कर आपको कबीर के कौन से दोहे याद आते हैं? अब आप घटनाओं को ध्यान से सुनिए और दिए गए रिक्त स्थानों में दोहों को लिखिए। पहली घटना। अमित का मन पढ़ाई में नहीं लगता था और वह गलत संगति में चला गया। कुछ समय बाद जब उसके अंक कम आए तो उसे समझ में आया, संगति का असर जीवन पर पड़ता है। अब आप इस घटना को समझकर दिए गए रिक्त स्थान में दोहा लिखिए। घटना 2। एक विद्यार्थी इंटरनेट पर लगातार सूचनाएं खोज रहा था। उसके पिता ने कहा, हर जानकारी सही नहीं होती, सही बातों को चुनो और बेकार छोड़ दो। अब आप दिए गए रिक्त स्थान में दोहा लिखिए। घटना 3। आपका एक मित्र आपकी किसी गलत बात पर आपकी आलोचना करता है। आप पहले परेशान होते हैं, लेकिन फिर आपने सोचा, आलोचना मुझे सुधरने का मौका देती है। मुझे इन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। अब आप यहां दिए गए रिक्त स्थान में दोहा लिखिए। घटना 4। रीमा ने अपने गुस्से में सहकर्मी को बुरा भला कह दिया, जिससे वातावरण बिगड़ गया। बाद में उसने समझा कि अगर वह शांति से बात करती तो समस्या हल हो जाती। अब आप दिए गए रिक्त स्थान में दोहा लिखिए। घटना 5। कक्षा में मोहन ने बहुत अधिक बोलकर सबको परेशान कर दिया, जबकि रमेश बिल्कुल चुप रहा। गुरुजी ने कहा, बोलचाल में संतुलन आवश्यक है, ना अधिक बोलो ना अधिक चुप रहो। अब आप दिए गए रिक्त स्थान में दोहा लिखिए। घटना 6। सुरेश को जब प्रतिभा सम्मान मिला तो उसने कहा, इसमें मेरे परिश्रम के साथ मेरे गुरुजनों का मार्गदर्शन भी सम्मिलित है। अब आप दिए गए रिक्त स्थान में दोहा लिखिए। पृष्ठ संख्या 74। खोजबीन के लिए। अपने परिजनों, मित्रों, शिक्षकों, पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से कबीर के भजनों, गीतों, लोकगीतों को खोजिए और सुनिए। किसी एक गीत को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कक्षा के सभी समूहों द्वारा
एकत्रित गीतों को जोड़कर एक पुस्तिका बनाइए और कक्षा के पुस्तकालय में उसे सम्मिलित कीजिए। यहाँ दी गई इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग करके आप कबीर के बारे में और जान समझ सकते हैं। संत कबीर https://www.youtube.com/watch?m_p_p_T =259s and ab_channel =NCERT official। कबीर वाणी https://www.youtube.com/watch?v and t =13s and ab_channel =NCERT official। v/P6:2y and t =8s and ab_channel =NCERT official। https://www.youtube.com/watch?v and t =155s and ab_channel =NCERT official। www.youtube.com/watch?WH_Hy and t =14s and ab_channel =NCERT official। कबीर की साखियाँ https://www.youtube.com/watch?v =NG_F8 and ab_channel =NCERT official। दोहे कबीर रहीम तुलसी https://
//www.youtube.com/watch?r and T =1 2 S and AB_channel NCERT official। यहाँ इस पृष्ठ के अंत में एक चित्र है जिसमें एक जुलाहा कपड़े बुन रहा है। पृष्ठ संख्या 75। पढ़ने के लिए कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आएं, घिरें प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शतशत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तनमन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यह कविता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक पर्वत के शीर्ष पर एक बालिका तिरंगा झंडा लिए खड़ी है और नीचे से ऊपर की ओर कई बालक बालिकाएं एक दूसरे का हाथ थामे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही एक भारत सरकार के द्वारा जारी डाक टिकट है जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का चित्र अंकित है। यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 8 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। वाचन स्वर चांद मोहम्मद, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान, संपादन अरशद अहमद, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत।